ओम नमः शिवाय। आज हम केदारेश्वर, जिनको केदारनाथ कहते हैं, उनकी ज्योतिर्लिंग की कथा करेंगे। भगवान विष्णु ने नर नारायण नामक 2 अवतार हैं जो भारतवर्ष के बद्रिक आश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं। उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसमें स्थित होकर पूजा ग्रहण करें। शिव जी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब दोनों को पार्थिव पूजन करते हुए बहुत दिन हो गए तो एक समय भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूँ, तुम दोनों वर मांगो। उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण दोनों ने लोगों के हित की कामना करते हुए कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं पर स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के अनुरोध पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। भक्तों को दर्शन देने के लिए केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो वहीं रहते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर की पूजा की उसे कभी स्वप्न में भी दुख नहीं हुआ। नर और नारायण के बद्री वन की यात्रा करने और केदारेश्वर शिव का रूप दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब केदारनाथ के लिए एक और भी कथा आती है जो पांडवों से जुड़ी हुई। कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर को राज्य मिला तो एक दिन कृष्ण के साथ ऐसे ही वार्तालाप चलते हुए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण ने कहा कि हमने तो बहुत पाप कर दिए, हमने ब्रह्म हत्या की, गुरु हत्या की, बांधवों की हत्या की, हमारे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। श्री कृष्ण कहते हैं उसके लिए तुमको शिव जी की शरण में जाना चाहिए। और वही इतना कहकर वो कृष्ण द्वारका चले जाते हैं। युधिष्ठिर काफी समय तक राज्य करते हैं। जब एक दिन उनको पता चलता है कि कृष्ण धरती छोड़कर अपने गोलोक में चले गए तो वो कहते जब कृष्ण ही नहीं रहे तो हमारा क्या काम है अब इस धरती पर। तो युधिष्ठिर कहते हैं पर हमको अपने पापों का प्रायश्चित करना है, जैसे श्री कृष्ण ने कहा था कि हम शंकर भगवान की शरण में जाएं तभी उसका प्रायश्चित हो सकता है। तो वो कई स्थानों में जाते हैं शिव के दर्शन के लिए। आखिर में उनको कहीं भी शिव नहीं मिलते। जैसे ही शिव के दर्शन किसी स्थान में नहीं होते तो वो अब प्रायश्चित हिमालय में चले जाते हैं। हिमालय में जाते हैं तो वहाँ प्रायश्चित करते हैं और भगवान शिव को ढूंढते हैं। बहुत जगह ढूंढने पर भी जब वो भगवान नहीं ढूंढ पाते तो हिमालय पर्वत पहुंचने पर शिव छुप जाते हैं। जब युधिष्ठिर देखते हैं कि शिव यहीं थे, अभी हिमालय में जब हम पहुंचे शिव यहीं थे तो वो छुप गए हैं, तो परंतु युधिष्ठिर उन्हें देख लिया और ऐसा लगा कि शिव हैं यहाँ परंतु हमारे सामने नहीं आ रहे, दर्शन नहीं दे रहे। युधिष्ठिर बोले, प्रभु हमको पता चल गया है आप यहीं हिमालय पर ही हो पर सामने नहीं आ रहे, परंतु हम भी आपके दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। हमको मालूम है कि हमारे पाप बहुत भारी हैं, फिर भी हम आपके दर्शन करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। आप तो भक्त वर्षण है, दर्शन दीजिए। युधिष्ठिर ऐसी विनती कर रहे थे, उसी समय एक बैल प्रकट हुआ और उन पर झपटा। भीम उस बैल से लड़ने लगा। बैल ने 2 चट्टानों के बीच अपना सिर छिपा लिया। भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे। धड़ अलग होकर वहीं स्थिर हो गया और शिवलिंग में बदलकर कुछ देर बाद वहां शिव प्रकट हो गए। धड़ जो था वो केदारनाथ में स्थित हो गया और वहां उसमें से शिव प्रकट हुए। पांडवों को क्षमा करके उन्होंने स्वर्ग का रास्ता बताया और धड़ को शिवलिंग रूप में स्थिर होकर द्वारका केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही जहाँ स्थित हुए वो जो लिंग था केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते ऐसा माना जाता है कि उस बैल का जो सिर था वो नेपाल में जाके स्थित हुआ। ओम नमः शिवाय।